लॉग इन करा mumbaitakt.in वर। कुछ किस्से कहानी अगर आप बताएं, आप जब जमाने में क्रिकेट खेलते शारजा थे 40 मिनट का सफर है, जब अगर 4 बजे से पहले जाओ तो। उसके बाद right? उसके बाद सवा घंटा। नहीं 2 घंटे। अच्छा, हम तो जाते रहते हैं ना, PSL में जाते रहते थे शारजा। सो आफ्टर 4 o'clock इट्स नेक टू नेक फ्रॉम दिस, इस रोड से लेके शारजा तक सारी ठीक है। सड़कें छानी हुई हैं सारी पिछले 25-30 साल से तो आ रहे हैं। अबे मुझे तो याद है दुबई जब मैं आया था पहली दफा 85 में, मुझे वो टूर तो याद नहीं मैं रखना चाहता जहां हमने आपको 125 पे आउट किया हमने और 89 पे खुद आउट हो गए। 87 87 यार वो रन पे वो तो इम्पोर्टेंट है, 2 रन ज्यादा मत करिए। अच्छा, उसमें मैन ऑफ द मैच कौन थे भला? उसमें रवि शास्त्री नहीं, नहीं, उस मैच के मैन ऑफ द मैच बताइए आप। इमरान मैंने 6 आउट किए थे जी, 6 for 14। या रवि सनी भाई 4 कैच किए थे स्लिप में। देखिए, ये कैसे आया सनी भाई? थोड़ा इन्फ्लुएंस था। आई नो। लेकिन बड़ी जबरदस्त मैच रहा होगा सनी भाई, वन ऑफ द बेस्ट एवर। हालांकि पाकिस्तान से उसके बाद ऐसी पिच नजर नहीं आई शारजा में। नहीं, उसके बाद वो सफेद बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे आप मतलब अपने आईने जैसे पिचेस हुआ करते थे शारजा में, आप जाकर अपने बालों के पार्टी वगैरह कर सकते थे। बिल्कुल वैसे सबाना पार्क में हुआ करती थी। अच्छा? जमैका में, Okay. किंगस्टन जमैका में बिल्कुल वैसे ही पिचेस, और जहाँ पे गेंद अच्छी तरह से स्किड करती थी। तो आपने किस्से के बारे में बात किया तो मैं बताऊँ आपको कि वसीम नया था, शायद 85 की बात होगी, और 85 मार्च अप्रैल की नहीं, शायद अक्टूबर नवंबर की। 85 में वो जो 125 ऑल आउट की वो बात मार्च करें, इमीज हाँ मार्च अप्रैल, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के बाद में, तो जो अक्टूबर नवंबर में मैचेस हुए थे तब इमरान वापस कप्तान बन गया था। उसके पहले जावेद कप्तान थे, तो इमरान कप्तान बना था और वसीम बॉलिंग कर रहा था, मैं बैटिंग कर रहा था, इमरान मिड ऑफ पे खड़ा था। तो वसीम ने एक गेंद दबाई, मतलब शॉट की, तो मैं खेलने गया और जिस तेजी से वो गेंद आ गई तो मैंने लास्ट मिनट को मतलब इस तरह से मतलब छोड़ दिया। और सलीम यूसुफ, अगर मुझे याद है ठीक, सलीम यूसुफ विकेट कीपर थे, उनको भी उस गेंद ने सरप्राइज किया कि इतनी तेजी से वो गेंद निकल गई। तो उनके ग्लव को लगकर डीप फाइन लेके फील्डर के पास वो गेंद गई, तो बाय थी, तो बाय के लिए मैंने नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ गया और इमरान गेंद पकड़ने के लिए, मतलब जो गेंद वापस आई थी, और तो वहाँ पे वो आ रहे थे, तो मैंने इमरान को बोला, इमी दिस किड कैन बोल फास्ट ना इफ ही वांट्स टू। I said कि this kid can bowl fast if he wants to. if he wants to। हाँ, because before that वो swing, उसके पहले वाली गेंद वो swing वगैरह करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद में जो दबाई तो बहुत अच्छी तेजी से गई। हाँ यार, मैं उसको कब से बोल रहा हूँ, वो साला स्विंग करना चाहता है। कब से उसके पीछे पड़ा है। I remember this very well, and then people say, India Pakistan match, how could you tell something like this? I said, I just told him because I just felt कि you know कि this kid has got the potential to bowl fast as well, not just swing the ball. So देखिए, बहुत लोगों की सोच होती है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में लोग अपने क्रिकेटर्स डोंट टॉक टू ईच अदर। बहुत कम होता है वैसे, मतलब आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम के लिए अच्छा करें, पर ऐसा नहीं कि आप जब खेलते हैं तो गाली गलौच होता है, मुझे तो नहीं लगता। तो वैसे भाई आपको इमरान भाई तब क्या कह रहे थे? यार इमरान भाई ने हमेशा झड़का ही है मुझे, अब मैं कह नहीं सकता ऑन एयर कि क्या कहते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मैंने भी थोड़ी सी कंट्रोल करके लैंग्वेज कंट्रोल करके बताया। नहीं, आई रिमेंबर बड़ी 87 पहला मेरा टूर था इंडिया का, एंड इंडिया टूर इज ऑलवेज सेम वाइस वर्सा इंडियन कमिंग टू पाकिस्तान। इट वाज अ ह्यूज डील फॉर मी कि इंडिया सारी उम्र वो चित्रहार देखे, हम तो उस दौर के हैं ना, पुराने बाबे हैं। सो हमारा वहाँ लास्ट टेस्ट बैंगलोर, फेमस टेस्ट मैच जो सनी भाई का लास्ट 97-94 जो किया था, जबरदस्त, इतना टर्न हो रहा था। सनी में पिच क्या थी यार, वो इतना टर्न तो हो रहा था, क्या जबरदस्त बैटिंग की थी उन्होंने। तो उन दिनों रेस्ट डे भी होता था इन टेस्ट मैचेस, इफ यू रिमेंबर, आफ्टर 3 days यूज्ड टू बी अ रेस्ट डे सो यू कैन चिल। और उस बेंगलोर रेस्ट डे में उस दिन होली थी और हमने होली सिर्फ टीवी पे देखी हुई थी। अच्छा, या फिल्मों में देखी हुई थी बेसिकली। अब हमें रंग वंग आ गए, हमने क्या करना है भाई, इसका बताया गया भी एक दूसरे पे रंग मारना है सच। ओ वाओ दैट्स फन। तो वो शाज रवि शास्त्री, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो एज यूजुअल कूल काम रिलैक्स लेटा हुआ,
हम सारे इंडियन सीनियर्स तो बैठे हुए थे, हम जूनियर एक दूसरे पे, मनिंदर सिंह वगैरह एक दूसरे पे रंग फेंक रहे हैं, वी आर हैविंग फन। फिर प्लान किया कि शैज़ को पूल में फेंकना है। हम सब ने उसको आके, इंडियंस 2-3 थे, हम पाकिस्तानी, उसकी वो जो सन बेड से उठाया, पूल में फेंक दिया। अब बाद में पता लगा कि 2 तरह के रंग होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का। वो पूरा 1 महीना वो सर से रंग ही गिरता रहा मेरे। So it was so much fun. Both the teams were together on that day. It's on the swimming pool. उस swimming pool का रंग काला हो गया सारा वो पानी की वजह से. And you know, it was something very incredible as a young 19-year-old young kid touring India. Cricket was I think कपिल भाई कैप्टन थे। जी जी। उनकी फिर इमरान भाई से अनबन भी हुई थी अहमदाबाद टेस्ट में, रिमेंबर? हाँ। वो जो बहुत स्लो खेले थे पाकिस्तानी, और जो भी था, मैं तो यंग था, तो मैं तो मुझे समझ नहीं आया हो क्या रहा था। मैं तो इंडिया का टूर एंजॉय कर। ऐसे क्या हो रहा था सनी भाई? वो आई थिंक सनी भाई को याद होगा, मुझे नहीं पता। मुझे पता नहीं, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और मेरे ख्याल से पूरे दिन में कुछ 120 या 135। यूनुस खान बहुत स्लो, यूनुस अहमद, यूनुस अहमद हाँ। तो आई थिंक वो कमबैक कर रहे थे शायद। हाँ, तो क्यों, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा, हमारी गेंदबाजी इतनी कठिन थी, पर बिल्कुल शॉट से नहीं खेले, और 130 135 पूरे दिन के खेल में 136 ऐसा पूरे दिन का खेल था। तो मतलब लोग कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की मैच है और ये क्या हो रहा है, मतलब एकदम बड़ी बोरिंग क्रिकेट हुई थी दैट होल डे। तो ये अहमदाबाद की टेस्ट है, शायद अहमदाबाद में पहली मैच नहीं थी, उसके पहले भी मैचेस हुआ करते, बट मुझे ये याद है कि अहमदाबाद में मैंने हेलमेट पहना था बाउंड्री पे, कुछ पत्थर आए थे प्यार से, इतने बड़े। तो मुझे इमरान ने कहा तुम हेलमेट पहन के वहां खड़े हो, तो मैं हेलमेट में फाइनल लेग पे खड़ा रहा हूँ 4 ओवर। ये वही टेस्ट मैच था सनी भाई का 10,000वां रन इजाज फकी। जी वही इजाज उसमें 100 किया और 5 आउट किया, उसके बाद नहीं खेला आई थिंक। हाँ, तो क्यों नहीं खेला वो आप ही बता सकते हैं। नो आइडिया, विल आस्क हिम नाउ। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर।